हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसा है इजी क्वेश्चन, लेकिन बेटा देखो यहाँ आप जैसा a प्लस बी का ना आप क्यूब का फॉर्मूला खोल रहे हैं भाई, ये बेटा स्क्वायर भी हो सका, मतलब ये क्यूब भी हो सका भाई, तो ये प्लस बी का क्यूब आराम से कर दोगे आप आराम से। लेकिन अगर कभी ये तो देखो फॉर्मूला सबको पता होगा आपको, ए क्यूब बी क्यूब 3 a स्क्वायर बी, बेटा एक बार 3a b का स्क्वायर। आप कभी कंफ्यूज हो तो थोड़ा ध्यान रखियो, पावर देखो इस ब्रैकेट कितनी है, 3 पावर, टर्म गिनो बेटा कितना है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जो स्टेप होंगे ना टर्म इसके वे 4 होंगे, जितनी पावर होगी ना उससे एक फालतू लिखा जाएगा इधर। अगर बेटा देखो 2 पावर होगी ना, a प्लस बी की पावर 2 होगी, तो हमेशा इधर क्या होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब आप गड़बड़ नहीं करना है कभी भी, पावर 2 तो इधर वैल्यू 3 आनी भाई, और 3 वाले में 4 आनी, 4 हो तो 5 आनी भाई, 5 में 6 आनी, एक नंबर ऑफ टर्म एक फालतू हो भाई पावर से, ठीक है बेटा। अब सुनो ध्यान से, अब जैसे ये स्क्वायर हो रहा, अगर बेटा स्क्वायर में ना a माइनस बी लिखा हुआ, तो आप चाहे a माइनस बी का स्क्वायर खोल लो, या बेटा आप ना देखो इनसे माइनस कॉमन लो। अच्छा आप सुनो एक मिनट, आप माइनस कॉमन ले रहे, बेटा माइनस तो कॉमन नहीं आने का, कितनी पावर होगी इसकी 2 पावर कॉमन होगी, 1 कॉमन लेना पड़ेगा आपको, समझो यहाँ 1 लिख रहा है, यहाँ भी 1 लिख रहा। अब जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, जो बी जो माइनस का वो तो क्या हो गया प्लस का, और बेटा जो प्लस का था वो कहें का हो गया माइनस का, लेकिन 2 पावर होने से ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इसको हम उल्टा कर देंगे, ऐसा अच्छा लगा लिखने में देखो। तो अब आप हमेशा याद रख लेंगे कि कभी भी a माइनस बी हो बेटा स्क्वायर हो रहा, तो चाहे उसे आप a में से b माइनस करो, चाहे b में से a माइनस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आओगी। क्लियर। अब एक नोट करने के बाद बेटा जैसे हाँ माइनस हो रहा, देखो अब ये माइनस देखो भाई 2 माइनस 1/3। अब देखो हमारे पास ना बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है, या तो प्लस होना चाहिए बीच में या माइनस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस तो जहाँ ओड पाओ ना वहीं माइनस आ जाओ, लेकिन ऐसा फॉर्मूला नहीं होता कि दोनों नेगेटिव हो, दोनों वैल्यू नेगेटिव है ना, तो आपको दोनों वैल्यू नेगेटिव का देखो अलग से हम बताओगे। देखो मान लो -1 -2 बेटा, और इसका क्यूब हो रहा, तो जुड़कर दोनों -3 हो जाएंगे, और बेटा देखो ध्यान से क्यूब होने की वजह से ना माइनस साइन बाहर होगा, 3 3 3 27, टोटल वैल्यू कैसी आई नेगेटिव आई ना, तो टोटल वैल्यू नेगेटिव है ना, तो टोटल वैल्यू नेगेटिव बेटा, तो इसलिए हम क्या करेंगे बताओ, इसका वैल्यू कैसी आओगी भाई, टोटल जो लास्ट में आंसर आओगा फाइनल आंसर वो हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी माइनस की जोड़ रहे हैं हम, दोनों वैल्यू जोड़ रहे हैं ना। तो हम क्या करें बेटा ऐसी प्रॉब्लम में पहली माइनस साइन ना कॉमन ले लेंगे, लेकिन अब देखो ध्यान से, जहां पावर 2 थी तो माइनस कॉमन लिया तो उसकी पावर 2 ही कॉमन आया। अगर बेटा यहाँ पावर कितनी ब्रैकेट की 3, तो -1 की पावर कितनी आओगी 3 को बनाओगी। अब ये माइनस कॉमन लेने से ये भी 2 भी प्लस का हो गया, और बेटा 1/3 आई भी कैसा हो गया प्लस का। अब देखो क्यूब होने से -1 आ गया बाहर, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा बेटा 2 + 1/3 आई। अब आप इसका आराम से फॉर्मूला खोल लोगे, तो आपको ध्यान रखना कभी भी अगर दोनों वैल्यू माइनस की तो आप तुरंत माइनस चिन्ह बाहर ले ले बेटा, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप इसे 1 को तो हम लिखने की वजह से बता दें आपको, नहीं तो आप ऐसे कर सको बेटा, ऐसा 1/3 आई और क्यूब ऐसा, बस आप इसका प्लस का फॉर्मूला खोल लेंगे अंदर, बाहर आई माइनस रखेंगे, अगर दोनों नेगेटिव साइन होंगे तो दोनों के दोनों माइनस आ जाए बेटा बाहर एकदम। और पावर देखनी है आपको, अगर बेटा ओड पावर होगी तो माइनस बाहर, और इवन पावर होगी तो माइनस खत्म, देखो फिनिश हो गया भाई। ये आपको ध्यान रखना हमेशा जब भी ब्रैकेट खोलेंगे, नहीं तो इसमें 100% बताना मैं आपको, बच्चे गलती करें बेटा एग्जाम में पैसा। तो अब इस हाँ पक्का गड़बड़ भाई। अब देखो भैया आपको इतनी लाइन लिखने की वजह से करी, आप तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, अब आप समझ गए आप। अब इसका क्यूब का फॉर्मूला बेटा देखो 2 क्यूब 1/3 और आई और पूरे का क्यूब, फिर 3 2 का स्क्वायर बेटा, फिर 3 अब की बार 2 ऐसे ही 1/3 आई का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, ऐसा आप सोल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा।